नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है स्मृति का मापन। इंग्लिश में टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। तो स्मृति का मापन हम कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और स्मृति क्या होता है इससे संबंधित पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए, स्मृति का मापन से तात्पर्य है कि आखिरकार किसी व्यक्ति के स्मृति को कैसे हम मापते हैं, क्या क्या इसकी विधियां हैं, कैसे हम पता करते हैं कि किसी व्यक्ति की स्मृति तेज है या स्लो है, कैसी है। तो इसके लिए ही मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकार के मापनियों के बारे में बताया है। ठीक है, उन्हीं मापनियों को एक एक करके हम समझाते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, स्मृति हमारे दिमाग की वह क्षमता है। स्मृति क्या है? दिमागी की क्षमता है, क्योंकि दिमाग से संपन्न होने वाली ये सब प्रक्रिया है। ठीक है, दिमाग की वह क्षमता है जो क्या करता है, जानकारी को ग्रहण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संग्रहण करते हैं, या कूट संकेतन अंग्रेजी में कोडिंग करते हैं। संग्रह करती है, इसको हम स्टोरेज या संचयन कहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वापस लाती है, इसको हम कहते हैं रिट्राइवल या पुनर्प्राप्ति। यही 3 काम स्मृति को होता है। और यह क्या होता है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। क्योंकि यदि आप ये कल्पना कीजिए कि यदि आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर ना हो तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पहले की जो बात है, घटनाएं हैं, हर चीज़ उसको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको अपने जीवन को आगे चलाने के लिए और अच्छे से समायोजित करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए जो है मेमोरी का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है व्यक्ति के जीवन में। आइए एक एक करके सभी जो मापनियाँ हैं उनको हम समझते हैं, एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका जो मापनी है और बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है वो मापनी, उसका नाम है प्रत्याहन। देखिए, प्रत्याहन भी इसको कहते हैं, पुनरुद्धार भी कहते हैं, या स्मरण विधि। अंग्रेजी में एक ही इसका नाम है रिकॉल मेथड। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए, बिना किसी मदद के पहले सीखी गई जानकारी को याद करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहन, पुनरुद्धार या स्मरण विधि। यानी कि कहने का यह तात्पर्य है कि जो चीज़ें हमने याद की हैं उसको बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के उसको पुनः जो है स्मरण करना ही को हम क्या कहते हैं, स्मरण विधि या प्रत्याहन विधि। जैसे एग्जाम्पल में 10 शब्दों की सूची एक बच्चों को दिखाई जाए, ठीक है, और उसके बाद वो सूची हटा ली जाए और उनसे पूछा जाए कि करें 10 शब्दों की जो सूची बताई हो उसे आप जो है बताइए। तो 10 शब्दों की सूची में से जितने भी याद होता है उनको, उनका स्मरण उतना ही माना जाता है। जैसे 10 शब्दों की सूची में कोई बच्चा 8 बता देता है तो उसका मेमोरी स्ट्रांग माना जाता है, स्मृति तेज मानी जाती है। कोई बच्चा 5 बता पाता है तो उसका मीडियम माना जाता है। कोई बच्चा 5 से कम बताता है तो उसका लो माना जाता है मेमोरी में, यानी कि स्मृति क्षमता उसकी कम है। और ये क्या मापन करता है, ये मापन ये करता है कि सही याद किए गए शब्दों की संख्या गिनी जाती है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति है या प्रयोज्य है, जब उसके सामने 10 शब्दों की सूची प्रस्तुत की गई और उसको दिखाने के बाद, हटाने के बाद जब उससे स्मरण करवाया गया तो उसके बाद जो वो सही शब्द बता पा रहा है और सही शब्दों की संख्या क्या है, उसी हिसाब से उसका स्मृति का मापन किया जाता है। खास बात यह है कि ये बताता है कि स्मृति कितनी मजबूत है या कमज़ोर है। यदि 10 में वो 8 बताता है, 9 बताता है, 7 बताता है तो मजबूत माना जाता है, और 20 में बताता है तो उसका मीडियम माना जाता है, और उससे कम बताता है उसका लो स्मृति माना जाता है। तो ये पहली विधि है, प्रत्याहन, पुनरुद्धार या स्मरण विधि। दूसरा क्या है, पहचान है, जिसको हम रिकॉग्निशन मेथड कहते हैं। इसको हम प्रतिविज्ञा विधि भी के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, इसमें क्या होता है, दी गई सूची में से पहले देखी चीज़ को पहचानना। ठीक है, यानी कहने के तात्पर्य है कि पहचान या प्रतिविज्ञा विधि वह विधि है कि इसमें क्या होता है कि पहले कोई सूची जो है दिखाया जाता है प्रयोजक को, और दिखाने के बाद उस सूची को हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद उस सूची से संबंधित जो सभी चीज़ें हैं उसको वो भी रहता है, और भी चीज़ें को जो है वहाँ पे शामिल किया जाता है, और उसमें से उनको पहचाना जाता है, कि पहचानवाया जाता है कि ये कौन कौन सी आपने चीज़ों को पहले देखा था। उदाहरण, जैसे इनमें से कौन सा शब्द आपने पहले देखा था। ठीक है, जैसे 1 से 10 तक हम बच्चों को गिनती दिखा दें, और दिखाने के बाद
उसको हटा लें। हटाने के बाद क्या है, अब हम जो है जो दूसरा सूची बच्चों के सामने प्रस्तुत करें 1 से लेके 40 तक उसमें संख्या हम दे दें और इधर-उधर संख्या दे, उसमें से कहें बच्चों से आपने कितना जो है चीज़ों को पहले दिखा तो उसको आप सर्कल कीजिए। तो यही क्या होता है, पहचान विधि या रिकॉग्निशन मेथड। और यह क्या मापता है, सही पहचाने गए विकल्पों की गिनती मापता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे कि कुछ जैसे मान लीजिए ये हो जाए कि हमने बच्चों को भारत की राजधानी को याद करा है। अब हमने पेपर में क्या है, भारत की राजधानी है उसके साथ साथ अन्य देशों की भी राजधानी को इंगित करके दे दिया और हमने कहा कि इसमें जो भारत की राजधानी है या भारत के राज्यों की जो राजधानी है उसको सर्कल करिए। उसमें बच्चा जितने राज्यों की राजधानी को सर्कल कर पाएगा उसका स्मृति क्षमता उतना ही तेज माना जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, इसमें पहचानना होता है। जो पहले हम दिखाए गए थे या पहले याद कराए गए शब्द होते हैं उसको क्या है, पहचानना होता है। जितना ज़्यादा वो पहचानेगा चीज़ों को उतना उसकी स्मृति तेज मानी जाती है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, बचत या पुनरादिगम विधि, जिसको रीलर्निंग मेथड कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं वो क्या है, एबिंगहास महोदय को माना जाता है। और ये क्या विधि है, ये है पहले सीखी चीज़ को दोबारा सीखने में लगने वाले समय को मापता है। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ नया सीखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम नया सीखते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। फिर जब उसी चीज़ को हम दोबारा सीखते हैं तो समय की मात्रा कम लगती है। ठीक है, तो ये समय की मात्रा कम लगती है कि कैसे डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश 2 व्यक्ति हैं, 2 हमारे प्रयोज्य हैं। दोनों को हमने पहले कोई नया काम सिखाया तो उनमें जितना समय लगा उसको नोट कर लिया। फिर उसी काम को हमने उनको दोबारा सिखाया। अब कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको भी हमने काउंट कर लिया। फिर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम कि मतलब कि कौन दूसरी बार में जल्दी जो है चीज़ों को सीख ले रहा है। तो जो बहुत जल्दी यानी कि लगने वाला समय कम होगा उसका उतना ही मेमोरी लेवल माना जाएगा। जैसे उदाहरण में अगर 10 शब्द याद करने में पहले 20 मिनट लगे हैं तो दोबारा 10 मिनट तो स्मृति का जो कुछ हिस्सा है वो सक्रिय होता है। कहने का ये तात्पर्य है कि यदि किसी काम को आपको करने में पहले 10 मिनट लग रहा है या 20 मिनट लग रहा है, उसी काम को जब दोबारा कर रहे हैं आप 10 मिनट या 5 मिनट लग रहा है, तो ये डिसाइड करता है कि आपकी स्मृति कितनी कम मजबूत है या कितनी कमज़ोर है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को सभी बच्चों को पहले हमने 10 शब्दों की सूची जो है पहली बार में याद करवा दिया। तो पहली बार मान लीजिए 20 मिनट में बच्चा सभी ने याद किया या किसी ने 15 किसी ने 10। अब जब वही फिर सूची हम 4 दिन बाद पूछें बच्चों से याद करवाएं तो दूसरी बार में कोई बच्चा 5 मिनट में याद कर रहा है, कोई बच्चा 10 मिनट में याद कर रहा है, कोई बच्चा अभी भी 15 मिनट लगा रहा है। तो जो बच्चा जितने कम समय में की चीज़ों को याद कर लेगा, लर्न कर लेगा, तो क्या कहा जाएगा, उसका मेमोरी लेवल उसी हिसाब से कहा जाएगा। ठीक है, और ये क्या मापता है, समय की बचत की गणना। ठीक है, कितना समय लगता है चीज़ों को जो है दोबारा दोहराने में। चौथा विधि हमारा प्रतिक्रिया समय, जिसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, स्मृति से जानकारी कितनी जल्दी निकलती है, यानी कि जो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हैं वो कितनी जल्दी क्या है बाहर आती है। जैसे कोई चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर है और उस चीज़ से संबंधित हमने कोई चीज़ पूछा तो आपने देखा होगा कि कोई बच्चा तुरंत जो है रिएक्शन देता है, तुरंत खड़े होकर रिस्पॉन्स देता है, कोई बच्चा सोचने के बाद तब होता है। तो उसी को प्रतिक्रिया समय कहते हैं। जो बच्चा जो है बहुत तेज़ी से रिएक्शन देता है उसका मेमोरी उतना ही फास्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एक शब्द दिखाने पर उसका अर्थ कितना जल्दी बता पाता है कोई बच्चा, तो ठीक है, तो उसका मेमोरी भी उसी हिसाब से डिटरमाइन होता है। और ये क्या मापता है, समय सेकंड में और सटीकता दोनों मापता है। मतलब कोई भी बच्चा या प्रयोज्य है किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ पे अपने आप को तुरंत रिएक्ट कितने जल्दी समय कर पाता है और कितने अच्छे तरीके से उसका अर्थ बता पाता है, इसी को हम रिएक्शन टाइम या प्रतिक्रिया समय कहते हैं। जैसे अभी हम जो है आपके सामने जो ऐसे करें तो क्या होता है, आप तुरंत पलक झपक लेते हैं, तो उसी को रिएक्शन टाइम बोला जाता है। जैसे मैंने आपको आज ये टॉपिक पढ़ा दिया, 4 दिन बाद मैंने आपको इसी संबंधित कोई क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, तो उसमें आपने देखा होगा कोई बच्चा जो है तुरंत रिएक्शन कर देता है, तुरंत आंसर बताता है क्वेश्चन सुनते हैं। कोई बच्चा यह सोचने के बाद बताता है, कोई जो है बता ही नहीं पाता है। तो जैसे रिएक्शन टाइम रहेगा उसी हिसाब से क्या होता है, उसका मेमोरी माना जाता है।
पांचवा क्या है, व्यवहारिक परीक्षण, जिसको बिहेवियरल टेस्ट बोलते हैं। कई ऐसे व्यवहारिक परीक्षण भी जो है मनोविज्ञान में इजाद किए गए, जिनके माध्यम से स्मृति का या मेमोरी का मापन होता है। और ये क्या है, बिना पूछे व्यवहार से स्मृति का प्रबंधन। व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करके, व्यक्ति के व्यवहार को देख के किसी व्यक्ति के मेमोरी के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उस विधि का नाम होता है व्यवहारिक परीक्षण। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताएं तो पहले देखे गए शब्द को तेजी से पूरा करना, यानी कि पहले मान लीजिए हमने 10 शब्दों की सूची एक हमने बच्चों को दी, ठीक है, जिसमें मान लीजिए सूरज है, चाँद है, सितारा, ऐसे करके हमने 10 शब्द दे दिया। अब दोबारा हमने क्या किया, उन्हीं बच्चों को फिर हमने ऐसे दिया, मतलब कि थोड़ा लिखा, सू लिखा, फिर ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, ये लिखा, ऐसे ऐसे कर दिया, फिर मान लीजिए आगे के छोड़कर इधर कर दिया। तो अब ये इसको कितना जल्दी क्या है पूरा कर पाता है कोई बच्चा, उसका स्मृति और उसी हिसाब से माना जाता है। इसी को हम व्यवहारिक परीक्षण बोलते हैं। तो यही स्मृति के मापन करने के तरीके, जो प्रमुख तरीके बताए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उसके बारे में हमने आप लोग को चर्चा किया। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो गए। इसको आप जो है अच्छे से देखिए, पढ़िए। कहीं आपको संशय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।